नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सुबह की मॉर्निंग क्लास में आप सभी का। आज का जो हमारा प्रश्न है वो भारत के परिवहन से संबंधित है। सुबह 6:15 लाइव ये क्लास होती है, तो जितने विद्यार्थी लाइव जुड़े हुए हैं वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अच्छा, जो एक पहले ऑफर चल रहा था वो ऑफर खत्म हो चुका है। अब कोर्स जो है वो 699 रुपए में कंप्लीट भारत का भूगोल रिकॉर्डेड कोर्स है जो आपको मिल रहा है, और इसमें टॉपिक वाइज टेस्ट भी मैंने यहाँ पर रखे हैं, तो आज भी इसको डाउनलोड करके इसको परचेज कर सकते हो भाई। आज का जो प्रश्न है वो देखिए परिवहन से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है? तो ऐसा कौन सा बंदरगाह है जिसको डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम से जाना गया है? यह आप लोगों को कमेंट बॉक्स में आंसर देना था इस क्वेश्चन का। चेन्नई पोर्ट है, कोलकाता है, मुंबई है या विशाखापट्टनम है? जल्दी तक अपना आंसर देते हो। इतने में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आप लोगों के लिए मैं बता दूं कि वर्तमान भारत के अंदर कुल 13 पोर्ट देखने को मिलते हैं, बंदरगाह है, और ये बंदरगाह बड़े बंदरगाह हैं जिनका संचालन केंद्र सरकार करती है। केंद्र सरकार के द्वारा इनका संचालन किया जाता है, केंद्र सरकार के द्वारा संचालन होता है। तो भारत में कुल बड़े बंदरगाहों की संख्या 13 है और उनका संचालन केंद्र सरकार कर रही है। और जो छोटे बंदरगाह है भारत में, छोटे बंदरगाह है, उनकी संख्या वो 200 से अधिक जो है बंदरगाह भारत में देखने को मिलते हैं, और इनका 200 से अधिक जो बंदरगाह हैं छोटे, उनका संचालन राज्य सरकार कर रही है भाई। संचालन राज्य सरकार के द्वारा हो रहा है। छोटे बंदरगाहों की सर्वाधिक संख्या ये आप लोगों को देखने को मिलेगी महाराष्ट्र के अंदर। छोटे बंदरगाह भारत में सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में है, जबकि बड़े बंदरगाह सर्वाधिक देखने को मिलेंगे तमिलनाडु के अंदर। बड़े बंदरगाहों की सर्वाधिक संख्या तमिलनाडु में और छोटे बंदरगाहों की सर्वाधिक संख्या महाराष्ट्र के अंदर। बड़े बंदरगाहों की संख्या 13 है भारत के अंदर, और उनमें बड़े बंदरगाहों में चेन्नई बंदरगाह भी है, कोलकाता भी है, मुंबई भी है और विशाखापट्टनम भी है। खास जानकारी रहेगी, विशाखापट्टनम भारत के आंध्र प्रदेश में है, यह भी ध्यान रखिए। मुंबई बंदरगाह महाराष्ट्र के अंदर है, कोलकाता बंदरगाह वेस्ट बंगाल में है, और चेन्नई बंदरगाह तमिलनाडु के अंदर है। तमिलनाडु की चेन्नई बंदरगाह की खास इंपोर्टेंस बात ये ध्यान रखना, ये भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक नहीं कृत्रिम बंदरगाह है। भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम पोर्ट कौन सा है? कृत्रिम बंदरगाह है। कृत्रिम बंदरगाह चेन्नई बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा पोर्ट देखने को मिलेगा, कृत्रिम में है। ये बात इंपॉर्टेंट है, यहां इस बात में ध्यान रखोगे। और सर्वाधिक व्यापार यही होता है, सर्वाधिक व्यापार। और सर्वाधिक व्यापार भी कौन से तटों की बात हो रही है? पूर्वी तट की बात हो रही है, यह बात ध्यान रखना है, इसमें इंपॉर्टेंट है। पूर्वी तटों पे सबसे ज्यादा व्यापार कहां है? तो चेन्नई बंदरगाह पर है। तो चेन्नई बंदरगाह के व्यापार को कम करने के लिए यहां एक पोर्ट की स्थापना हुई थी। इस पोर्ट को बोलते हैं एन्नोर बंदरगाह के नाम से जानते हैं। बड़े बंदरगाहों में शामिल है एन्नोर बंदरगाह, जिसका वर्तमान में नाम कामराज है। कामराज बंदरगाह भी इसे ही कहा जाता है। तो तमिलनाडु में 2 बंदरगाह देखने को मिल चुके हैं आपको, एक तो मुंबई चेन्नई बंदरगाह और दूसरा एन्नोर बंदरगाह यहां तमिलनाडु के अंदर। तमिलनाडु में एक पोर्ट और पड़ता है, इस पोर्ट को बोलते हैं तूतीकोरन बंदरगाह के नाम से जानते हैं, तूतीकोरन बंदरगाह। तो ये 3 पोर्ट यहां तमिलनाडु के अंदर है, तूतीकोरन, एन्नोर और चेन्नई। चेन्नई भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह है, पूर्वी तटों पर सर्वाधिक व्यापार होता है। कोलकाता बंदरगाह जूट या पटसन के निर्यात के लिए भारत में फेमस है। जूट या पटसन के निर्यात के लिए फेमस माना जाता है। उच्च ज्वारीय बंदरगाह है ये, उच्च ज्वारीय बंदरगाह पोर्ट। जब ज्वार भाटा आता है तभी ये बंदरगाह कार्य करता है। उच्च ज्वारीय बंदरगाह पोर्ट हुगली नदी के किनारे पे पड़ता है ये। मुंबई पोर्ट के बारे में देखिए, मुंबई भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। यदि प्रश्न पूछा जा रहा है भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह है तो चेन्नई,
और भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह पूछा जाए, प्राकृतिक बंदरगाह, तो आंसर देंगे हम मुंबई बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक पोर्ट है भाई, मुंबई बंदरगाह। इस बात को ध्यान रखना, सर्वाधिक व्यापार होता है देश में, देश में सर्वाधिक व्यापार, ये पूरे भारत की बात हो रही है, सर्वाधिक व्यापार यहां पर है। और व्यापार कब से प्रारंभ है, ये कब से प्रारंभ है यहां पर, ये तब से है जब से स्वेज नहर का निर्माण शुरू हुआ है भारत के अंदर। भारत में नहीं, वैसे भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़कर एक नहर बनाई गई थी 1869 ईस्वी में, स्वेज नहर निकली, उससे ज्यादा व्यापार होने लगा कौन से पोर्ट को, तो मुंबई पोर्ट का व्यापार हुआ। तो व्यापार के, मुंबई पोर्ट के व्यापार को कम करने के लिए, व्यापार को कम करने के लिए, मुंबई पोर्ट के ऊपर व्यापार कम करने के लिए नाहव सेवा बंदरगाह की स्थापना हुई, नाहव सेवा बंदरगाह की, जो महाराष्ट्र में ही पड़ता है, जिसको पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम से जाना जाता है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट भी कहते हैं इसे। तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट पूछा जाए तो नाहव सेवा बंदरगाह इसी का नाम है। तो ये महाराष्ट्र के अंदर है, ये महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र के अंदर। तो वापिस देखिए, तमिलनाडु में 3 पोर्ट देखने को मिले, एक तो चेन्नई आ चुका है, एक एन्नोर आ चुका है और तुतीकोरन आ चुका है। कोलकाता के अंदर, पश्चिम बंगाल में एक ही है कोलकाता बंदरगाह। मुंबई में 2 आ चुके हैं, एक मुंबई, महाराष्ट्र में 2, मतलब मुंबई और एक नाहव सेवा जिसका नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू भी है। एक आंध्र प्रदेश में है विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम की खास इंपोर्टेंस रहेगी, भारत का सबसे गहरा पोर्ट है ये, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। लोहा एस के निर्यात के लिए फेमस माना जाता है, भारत में सबसे ज्यादा लोहे का निर्यात यहीं से होता है, विशाखापट्टनम बंदरगाह से। तो कितने पोर्ट यहां पर हुए हैं, टोटल बड़े बंदरगाहों की संख्या 13 है भारत में, 3 तमिलनाडु के अंदर। गौर करना, यहां पर मैं लिख रहा हूं कौन कौन से पोर्ट आपको यहां देखने, ये तो इनकी खास जानकारी आपने को ध्यान में रखनी है। यहां मैं भारत के डायग्राम से संबंधित जो जितने 13 पोर्ट भारत के अंदर है, तो उनको थोड़ा सा दिमाग में बैठाने का प्रयास करना। कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है इनका उत्तर से दक्षिण का क्रम भाई। तो यदि हम इधर वाले से चलेंगे तो यहां देखने को मिलेगा कांडला पोर्ट, कांडला पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद में मुंबई पोर्ट आएगा, मुंबई। इसके बाद में नाहव सेवा आएगा, नाहव सेवा। और नीचे की तरफ चलोगे तो मारमा गोवा आएगा, मारमा गोवा बंदरगाह, गोवा के अंदर पड़ता है। फिर न्यू मंगलोर पोर्ट आएगा, न्यू मंगलोर, न्यू मंगलोर। और नीचे की तरफ आएंगे तो कोची पोर्ट आएगा। ये भारत के पश्चिमी तटों पर है, 6 बंदरगाह देखने को मिलेंगे, कांडला, मुंबई, नाव सेवा, मारमा गोवा, न्यू मंगलोर और कोची। और यदि हम भारत के पूर्वी तटों की तरफ जाएं तो यहां तमिलनाडु में देखने को मिलेगा तुतीकोरन, तुतीकोरन पोर्ट। इससे ऊपर देखने को मिलेगा चेन्नई पोर्ट, चेन्नई के बिल्कुल पास में ही एनोर पोर्ट है, जिसको कामराज के नाम से भी जान रहे हैं। इससे ऊपर चलेंगे तो विशाखापट्टनम आएगा, विशाखापट्टनम। और ऊपर की तरफ देखेंगे उड़ीसा के अंदर पड़ता है पारादीप पोर्ट, पारादीप। और यहां देखने को मिलेगा कोलकाता हुगली बंदरगाह, कोलकाता हुगली बंदरगाह। तो यहां थोड़ा गौर करोगे तो कोलकाता, पारादीप, विशाखापट्टनम, एन्नोर, चेन्नई और तुतीकोरन, 6 इधर है, 6 इधर है, 12। और एक अलग से ध्यान रखना है, पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह है, पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह है। ये पोर्ट हमारे को देखने को मिलेगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के दक्षिणी अंडमान द्वीप के ऊपर है। भारत का 13वां बड़ा बंदरगाह है ये, 13वां बड़ा बंदरगाह कौन सा है, तो पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह। इस प्रकार भारत में जो है टोटल बड़े बंदरगाहों का संचालन केंद्र सरकार के द्वारा, और बड़े बंदरगाहों की सर्वाधिक संख्या तमिलनाडु में है, क्योंकि तमिलनाडु में 3 पोर्ट देखने को मिल रहे हैं भाई। तो ये आज का प्रश्न था हमारा, जिसमें प्रश्न क्या पूछा गया, निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम से जाना गया है। तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी कहा जाता है कोलकाता पोर्ट को, और कोलकाता पोर्ट जो है वो बी नंबर ऑप्शन में मिल रहा है। हमारा राइट आंसर रहेगा बी नंबर ऑप्शन। तो आज का प्रश्न कैसे लगा कमेंट बॉक्स में अपना जरूर सुझाव दीजिए। इसके अलावा देखोगे तो हमारे ऑफलाइन बैच शुरू है, जिसमें आप लोगों को खास इंपॉर्टेंट तो ये है कि ऑफलाइन बैच के विद्यार्थियों को ऑनलाइन कोर्स और 100 टॉपिक वाइज टेस्ट, ऑनलाइन टेस्ट निःशुल्क रहेंगे भाई, यदि आप ऑनलाइन जुड़ते हो हमारे साथ। लेकिन यदि ऑनलाइन नहीं जुड़ना चाहते तो संकल्प ऐप के ऊपर ऑनलाइन कोर्स भी उपलब्ध है। ये बहुत सारे ऑनलाइन कोर्स है, जिनमें अधिक जानकारी चाहिए तो 98,750 75,725 पर आप संपर्क करके पूछ सकते हो। ऑफलाइन भी नहीं जुड़ रहे, ऑनलाइन भी नहीं जुड़ रहे,
तो मार्केट में हमारी संकल्प की पब्लिकेशन की पुस्तकें भी प्रकाशित है, जिनमें आप वरिष्ठ अध्यापक सेकंड ग्रेड की, एसएससी जीडी की, राजस्थान का भूगोल, कला संस्कृति, इतिहास, जिला दर्शन, पशु परिचर, स्कूल व्याख्याता की, सूचना सहायक की, सिस्टम असिस्टेंट की बुक, आप इनसे परचेज कर ये भी मैटर इससे पढ़ सकते हो भाई। और ये राजस्थान के सभी बुक स्टोर पर उपलब्ध है ये सारी किताबें। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद।